ध्यानाभ्यास के इस नियमित अभ्यास में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपकी मूर्त वैसी ही है जैसी परमात्मा की मूर्त है। परमात्मा अपनी मूर्त से अनंत सुख भोग रहे हैं। हम अपनी मूर्त की उपेक्षा कर रहे हैं। हम भी अपनी मूर्त से युक्त होकर उतना ही सुख भोग सकते हैं जितना परमात्मा भोग रहे हैं, क्योंकि मूर्त दोनों की एक समान है। वह अपनी मूर्त का सेवन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और हम अभी जड़ पदार्थों में ही जुड़े रहते हैं जिनमें किंचित भी सुख नहीं है। उनको जानकर वैश्विक सुख होता है अपने सुख स्वभाव से, और हम इस भ्रम में जीते हैं कि सुख जड़ पदार्थों से हो रहा है। इतने भ्रम मात्र से ही हम नाना दुखों को भोगते हैं। यदि जड़ पदार्थों को विषय नहीं करें तो स्वतः ही हमको अपना अनुभव होता है, और वह अनुभव सुख रूप होता है। अनंत काल हुआ हम इस भ्रम को नहीं मिटा सके हैं। इस भ्रम को मिटाने के लिए ही हम अपना मुख अपनी ओर करते हैं, क्योंकि जब अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो हमको सुख का अनुभव होता है। वह सुख जो उपमातीत है, बाहर में उसकी कोई उपमा नहीं है। यह निराकुल है, स्वाधीन है, अतीन्द्रिय है। इस सुख को ही हमने निरंतर भोगने का प्रयत्न करना है। फिर जड़ पदार्थों से सुख होने का भ्रम समूल नष्ट हो जाता है। फिर इंद्रियों को हम खुला नहीं रखते हैं और परमात्म दशा व्यक्त हो जाती है। अपने मूर्त से ही जुड़कर रहना है। फिर आपका ध्यान अपने किसी भी भाग पर हो, किसी भी अंग पर हो, आप अपने से जुड़े हुए हैं, अपने सुख के स्रोत से जुड़े हैं, और आपको सुख का अनुभव होने लगता है। और मूर्त विशाल है, नाना अंग उपांग रूप है। आप किसी भी अंग, किसी भी उपांग का आश्रय करें, किसी भी अंग उपांग के सन्मुख रहें या विचरण करें, काम तो इतना ही करना है। और कदाचित उपयोग बाहर आ जाए तो इसी बात को याद रखना है कि सुख पदार्थों से नहीं है। वे ज्ञान में झलकते हैं पर अपने को कदापि मिलते नहीं हैं। तो पदार्थों को देखना जानना वृथा ही है। मान ही लेते हैं कि पदार्थ मिल गए, पदार्थों को हमने भोग लिया, पदार्थ तो पदार्थ में ही रहे, हम में ही रहे, कोई किसी को मिला नहीं, मिलने का भ्रम ही करते रहे। और यह भ्रम तोड़कर हम अपना मुख अपनी ओर रखते हैं तो हमको सुख का अनुभव होता है। फिर जड़ पदार्थों की आवश्यकता भी नहीं रहती।
आवश्यकता तब तक ही उत्पन्न होती है जब तक हम जड़ पदार्थों के सन्मुख रहते हैं, अपने सन्मुख नहीं रहते। और ये श्रद्धा अनुभव के बल पर ही उदित होता है। जब अपना मुख अपनी ओर रखते हैं तो किसी पर पदार्थ का आश्रय नहीं होने पर भी हम सुख का अनुभव करते हैं। इससे यह श्रद्धा उदित हो जाता है कि सुख के लिए किसी भिन्न पदार्थ का सेवन करने की आवश्यकता नहीं है, और यह भी समझ आ जाता है कि वास्तव में भिन्न पदार्थों का सेवन होता नहीं है। जैसे दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होने पर भी दर्पण उन पदार्थों से भिन्न नहीं रहता है, वे पदार्थ दर्पण से भिन्न नहीं रहते हैं। ठीक वैसी ही हमारे ज्ञान की स्थिति है। दर्पणवत पदार्थ झलकते हैं, मिलते नहीं और केवल भ्रम पैदा करते हैं। परमात्मा को वह भ्रम नहीं होता है क्योंकि वे इंद्रियातीत हैं, मूल पदार्थों को देखते जानते नहीं हैं, केवल अपने सुख को भोगते हैं। अगर हम उनके चरण संचरी कहें, उनके आदर्शों को मानते हैं, उस पर चलना चाहते हैं, तो पदार्थों को जानना बंद करना है। वही एकमात्र उपाय है। अपने अनुभव रूप ही रहना है। यही अस्ति नास्ति से मोक्ष मार्ग है। अपने अनुभव रूप रहना है और मूल पदार्थों को देखना जानना नहीं है। वह आवाज हो कि रंग हो कि गंध हो कि रस हो कि कोई स्पर्श हो, वह आवाज कोई अचेतन की हो कि चेतन के निमित्त से हो, फिर जगत के चेतन अचेतन दोनों पदार्थों के सन्मुख नहीं रहना है, अपने ही सन्मुख रहना है। जगत जगत के सन्मुख है तो कोई जगत का पदार्थ ऐसा नहीं है, चेतन या अचेतन, जो सदा हमारे लिए अनुकूल हो। जो अनुकूल है वही प्रतिकूल हो जाता है। कोई पदार्थ सदा हमारे संग रह भी नहीं सकता है, सदा हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। हम चले जाते हैं या पदार्थ चला जाता है। किसी भी पर पदार्थ के साथ निरंतर रहना संभव नहीं है। जो मूर्त शरीर है, यहाँ भी परमाणु बदलते ही रहते हैं। जिन परमाणुओं को लेकर हम जन्मते हैं, कुछ बाद ही वे पूरी तरह बदल जाते हैं। कहते हैं कि हर 6 महीने में पूरा शरीर बदल जाता है। संयोग जो बंधन रूप है, वे भी स्थायी रूप से हमारे संग नहीं रहते। न कार्बन शरीर, न स्थूल औदारिक शरीर, सब कुछ संयोग वियोग रूप है। कोई प्रतिकूल संयोग है तो उसने भी हट जाना है, कोई अनुकूल संयोग है तो उसने भी हट जाना है, और हमने सदा बने रहना है। स्थायी आश्रय हमको हमारी मूर्त ही दे सकती है। बाहर के पदार्थ का आश्रय तो वास्तव में कल्पना मात्र ही है। क्षुधा आदि की निवृत्ति में बाह्य पदार्थ निमित्त देखकर हम बाह्य पदार्थों का अर्जन करते हैं, संग्रह करते हैं, रक्षण करते हैं, भोग करते हैं। और यदि अपने सन्मुख रहे तो क्षुधादि के कष्ट उत्पन्न ही नहीं होते, शीत उष्ण का दुख नहीं होता, रोग आदि का दुख नहीं होता। वही उत्तम स्थिति है। जितना हम अपने अभिमुख रहेंगे, उतना उतना सहज ही बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं कम होती जाएगी। धन की आवश्यकता भी कम रहेगी, बाहर के कामों का बोझ भी नहीं रहेगा, कोई अपयश का कारण भी नहीं मिलेगा, शरीर रोगी भी नहीं होगा। सब कुछ अच्छा होने वाला है यदि हम अपने अभिमुख रहते हैं।
निर्देश के लिए फिर आप अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। यदि आप अपना लक्ष्य बनाते हैं कि मुझे तो अपने सन्मुख रहना है, तो फिर आपकी वृत्ति सहज ही अपने सन्मुख रहती है। निर्देश कोई दे उसकी पराधीनता भी नहीं रहती है। फिर भावना यही रहती है कि मैं सदा अपने अभिमुख रहूं, अपने ही अतीन्द्रिय सुख को भोगता रहूं। उससे सहज ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, अच्छा रहता है, हम सुख का अनुभव करते हैं। और ये नहीं करेंगे तो कब कौन अस्वस्थ हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा, अल्पायु में मरण होगा, सब कुछ बुरा हो सकता है। क्योंकि जहाँ स्वरूप से अर्थात अपने आबंद शरीर से च्युत रहते हैं, वहाँ कभी भी कोई भी आपदा आ सकती है। क्योंकि वृत्ति तब स्वच्छंद है, अनर्गल है, कुशील है, व्यभिचारी है, तो फिर उसका दंड तो मिलता ही है। सुशील वृत्ति का स्वरूप इतना ही है कि हम अपने अभिमुख रहें, किसी पर को याद भी नहीं करें। अपना आराध्य केवल अपनी मूर्त है, उसी में बने रहना है। और इस पर अपने में बने रहें तो एक मूर्त मात्र में परमात्म दशा हो जाती है। ऐसा अपने अभिमुख रहने का महान महात्म्य है। फिर न धन की जरूरत पड़ती है, न परिजन की, न मूर्त शरीर को स्वस्थ रखने का ही कोई विकल्प करना होता है। परमानंद की दशा होती है। ललाट के भाग पर आइए। कम से कम ऐसी भावना तो आइए कि मैं अपने अभिमुख रहूं। जगत कभी भी सदा हमारे अनुकूल नहीं हो सकता है। फिर भले ही आप कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, कितना भी धन अर्जित कर लें, जगत को अनुकूल रखने का कितना भी प्रयत्न कर लें, अनुकूल समागम भी पाने का प्रयत्न करें, आपको सदा अनुकूल संयोग मिलने वाले नहीं है। प्रतिकूलता नियम से होने वाली है और इस प्रकार संसार में फिर जूझते ही रहना है, फिर भी सुख नहीं मिल रहा है। केवल अपने शरीर से जुड़कर रहना है। उस शरीर नाम अपना ही है। मैं शरीर ही हूँ। मेरे शरीर में पुद्गल मिला है, उसने भी वही आकार लिया है जो हमने लिया है, इसलिए उसको भी शरीर नाम मिलता है। जीव पुद्गल दोनों ही समान आकार लेते हैं। जैसे ही हम नूतन स्थान पर गर्भ में आते हैं, जन्म लेते हैं, तो ठीक उसी समय से जीव और पुद्गल एक आकार होने लगते हैं। दोनों को एक ही नाम है। हमारे पुद्गल शरीर का भी वही नाम है जो हमारा नाम है। ऐसा पुद्गल शरीर के साथ हमारे अमूर्त शरीर का घनिष्ठ संबंध है। पर यह संबंध तभी टूट सकता है जब हम अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहें। तभी निर्वाण मिलता है। पुद्गल शरीर का संग छूट जाता है और अपने शरीर का वह रूप अनंत काल बना रहता है। भ्रूमध्य पर आइए। शरीर हमारे अनुभव में आता है, वही हमारे ध्यान का ध्येय है। शरीरम आसाध्यम धर्म साधनम।
शरीर ही धर्म का साधन है। वो शरीर हम स्वयं ही है, मैंने स्वयं ही स्वयं के धर्म का साधन है। धर्म के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अपनी मूर्त को ही हमने अनुभव में लेकर रखना है, इसी में हमको रहना है। दो अक्षर कहें तो तन, तीन अक्षर कहें तो शरीर। तन, देह, शरीर, पिंड, ऐसे शरीर के नाना पर्यायवाची नाम हैं। वह हमारा स्वरूप है, बस इसमें मूर्त भी मिला है, उसको भी शरीर संज्ञा है, पर वह हमारा रूप किंचित भी नहीं है। इसलिए हमको इन याद मूर्त शरीर में अपनापन नहीं करना है, उसको विषय भी नहीं बनाना है। इसी में हमारा आकार, शरीर आकार हमको वेदन में आता है, उसी का वेदन करते हुए अनंत काल रहना है। वहाँ फिर दुख का लेश नहीं, राग का भी लेश नहीं, क्षुधा तृष्णा शीत उसमें कोई बाधा नहीं। वही मुक्त दशा है, वही मोक्ष का स्वरूप है। फिर कहीं आना जाना नहीं है। अभी तो मोक्ष नहीं हो तो आयु पूरी कर कर्म जहाँ ले जाते हैं वहाँ हमको जाना होता है। जैसा जन्म मिले, जैसा आकार मिले, उसको स्वीकार करना होता है। हमारी डोर कर्म के हाथ में होती है। कहने को हम अपने को स्वाधीन कहें, पर वास्तव में जब तक कर्म का बंधन है हम स्वाधीन नहीं है, अत्यंत पराधीन ही हो रहे हैं। स्वाधीनता तो तभी होती है जब अपना मुख अपनी ओर करके, वहीं से स्वाधीनता प्रारंभ होती है, उसको हम मोक्ष मार्ग कहते हैं। और जब अपना मुख अपनी ओर नहीं है तो स्वाधीनता नष्ट हो जाती है, हम कर्म नो कर्म के पराधीन हो जाते हैं। वही संसार मार्ग है। संसार मार्ग में दुख है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष में सुख है। तो अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख रहना है, ऐसा संकल्प दृढ़ता से करना है। कोई प्रतिज्ञा लेनी हो, नियम लेना हो तो यही नियम से नियम है। और जो व्रताधिक है वे इस नियम के सहकारी भले ही हों, पर वे वास्तव में नियम नहीं है। ध्यान ही वास्तव में गति है, विरति है, व्रत है, महाव्रत है। कानों के भाग पर आइए। सही विशाल है, इसका हर भाग आनंद कंद है, अमृत है। तो किसी भाग के सन्मुख होइए, आनंद रस का पान करिए। यही अपना अनुभव करना है, अपना सेवन करना है। सेवक और सेव्य एक ही है। हम ही सेवन करते हैं और हमारी मूर्ति सेवन में आती है, वही उत्तम स्थिति है। जहाँ द्वैत नहीं है, जहाँ द्वैत है वहाँ राग द्वेष मोह है। जहाँ एक है वहाँ वितरागता है और एक बनता नहीं है। अकेला बर्तन बजता नहीं है, जब दूसरे बर्तन के संग हो तो ही बजने की संभावना होती है। अकेले जीना है, केवल अपने मूर्त को लक्ष्य में रख कर जीना है, उसी के अनुभव रूप जीना है। यही जिन शासन है। जिन्होंने अनुभव किया उनको जिन संज्ञा मिलती है, उनके वाणी को ही जिनवाणी कहते हैं।
क्यों उन्हीं के मुख से धर्मोपदेश होता है जब तक वे राग की भूमिका में होते हैं। जब वीतराग होते हैं तो उस क्षण उपदेश नहीं हो सकता है। जब अनुभव है तो उस क्षण वचन योग नहीं है और वचन योग है उस समय अनुभव नहीं है, भले उपयोग शीघ्र शीघ्र पलटता हो। नासिका वाक पर आइए। धर्म मार्ग को अच्छी तरह समझ लेना है ताकि हम निशंक होकर अपने अभिमुख रह सकें, पूरा पुरुषार्थ कर सकें। यूं जहाँ शंका होती है वहाँ फिर भले ही अपना उपयोग अपनी ओर करें पर अपने में ठहरना नहीं बन सकता है। अपना विस्तार है, विस्तार के सम्मुख होने से सुख होता है, सुख होता है और सुख स्वभाव निरंतर विस्तार रूप से मौजूद है। इन दोनों की ही परस्पर तुलना करें तो विस्तार मुख्य है क्योंकि हम उसका अवलंबन लेते हैं, आश्रय उसका करते हैं। जो अपना मनुष्याकार है, अपना विस्तार है, वही त्रिकाल होने से, ध्रुव होने से उसको मुख्य कहते हैं। उसके सन्मुख होने से ही शांति होती है, उसकी सन्मुखता शांति रूप ही है। वह हमारा ही स्वरूप है, उत्पाद वे रूप। तो भी दोनों की तुलना की जाए तो विस्तार मुख्य कहने में आता है। तो वृत्ति विस्तार के परिणमन से ही होती है। विस्तार नित्य होने से मुख्य है, वृत्ति प्रति समय उत्पाद व रूप होने से गौण होती है। अभी हमको अपने विस्तार को ही मुख्य करके अपना मुख उसकी ओर करना है। जिसकी ओर मुख किया जाए उसको मुख्य कहते हैं। अगर जड़ पदार्थों की ओर मुख करते हैं तो जड़ पदार्थ मुख्य हो जाते हैं, जबकि जड़ पदार्थ अचेतन होने से, सुख स्वभाव से रहित होने से उत्तम नहीं है, उनको मुख्य नहीं करना है। अब तक की जिंदगी तो जड़ पदार्थों के सम्मुख रहे हैं जो मुख्य नहीं है, तो उससे हमारा जीवन भी धूल दूषित हो रहा है, दुखी हो रहा है। मुख अपनी ओर करने से अपना स्वरूप ही मुख्य होता है, वही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। मुक्तों का बात अपने विस्तार को, अपने क्षेत्र को ही परमात्मा संज्ञा है, यह तो पक्का निर्धार कर लेना है। क्योंकि जीवों का भगवान के रूप में श्रद्धान किसी पर परमात्मा का देखा जाता है। कोई महावीर को पूजता है, कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई ईसा को, कोई बौद्ध को। अपनी मूर्त की पूजा करता हुआ कोई दिखाई नहीं देता है। आप ही परमात्मा है और अपना प्राप्त मूर्त सहित ये देवालय है, इतना पक्का निर्धार करना है। और इसके लिए कोई कल्याण करने की आवश्यकता भी नहीं होती है, कोई प्रतिष्ठा महोत्सव भी करना नहीं पड़ता है। बस केवल अपना मुख अपनी ओर करते हैं और वह सहज ही है। जब जड़ पदार्थों में सुख बुद्धि समाप्त हो गई, जड़ पदार्थों के जानने से केवल भ्रम होकर दुख ही होता है। जानते हैं और जानी वस्तु अपने को मिलती नहीं है तो यह वृथा का उत्पात हुआ, अपने को वृथा का दंड ही दिया, भ्रम में ही जीते रहे। तो नकली नोट हमने घर में रखा है
और मन से राजी हो रहे हैं कि हमारे पास धन है। जब जरूरत पड़ती है तो उस नोट से कोई वस्तु आती नहीं तो खेद खिन्न होते। ऐसे ही हमको भ्रम हो गया है कि जड़ पदार्थों से, धन से, परिजन से सुख होगा, मित्रों से होगा। जब वेदना होती है तो कोई सहाय नहीं होता है। पंच परमेश्वरी को शरण माना तो नमोकार मंत्र जपते हैं तो भी कुछ वेदना में कमी होती नहीं और भयमुक्ता रहती है तो नूतन कर्म और बनता जाता है। हमें अपने मूर्त में ही परमात्मा बने की श्रद्धा करनी है। तो अपना मुख अपनी मूर्त की ओर रहता है तो वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म आता नहीं, जो आ गया है वह फिर चला जाता है और अनंत काल के लिए सुख हो जाता है। तब ये काम सने सने ही होता है, क्षण मात्र में नहीं होता। गर्दन के भाग पर आइए। सीने का भाग, हृदय स्थान। स्वास्थ्य के लिए जीव बाहर के नाना उपक्रम करता है, आहार में परिवर्तन करता है, विहार में परिवर्तन करता है, जो मूल काम करना है अपना मुख अपनी ओर करने का वही नहीं करता है। तो आहार विहार निर्दोष बनाने पर भी रोगग्रस्त होकर असमय में मर जाता है, नाना दुख भोगता है। हृदय स्थान, पेट का भाग, पीठ का भाग। इस अभ्यास का मुख्य प्रयोजन तो यह है कि हम अपनी मूर्त को परमात्मा माने, इसको परमात्मा का आदर दें, परमात्मा के रूप से इसका अनुभव दर्शन करें, क्योंकि यह मूर्त 100% वैसी ही है जैसी परमात्मा की है। ये भी लोकमान आकार वाले हैं मूल स्वरूप से, हम भी मूल स्वरूप से लोकमान आकार वाले हैं। वे भी सुख स्वभावी, हम भी सुख स्वभावी। वे अपने अभिमुख हैं और हम पागल अब तक बहिर्मुख ही रहते हैं। दाई भुजा, बाई भुजा, दायां पैर, बायां पैर अपने अभिमुख रहते हैं तो सहज ही हमको अपनी मूर्त की महिमा आती जाती है और उससे शीघ्र ही बार बार हम अपने अभिमुख होते हैं। बहिर्मुखता होती है तो उससे आकुलता भी होती है, तो उससे फिर लौटकर हम शीघ्र ही अंतर्मुख होते हैं। इसी क्रम में फिर सर्वथा अंतर्मुख हो जाना है, वही परमात्म दशा है, वही हमको शीघ्र प्राप्त हो। इसी भावना के साथ यह सत्र अभी समाप्त है। धन्यवाद।